Hello friends, this is Harshal Paradkar, Assistant Professor, Sage School of Journalism and Mass Communication, Sage University भोपाल। एक बार फिर से आपके साथ हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। यहाँ पर एक रिपोर्टर को ना सिर्फ स्टोरीज के लिए सर्च करना पड़ता है कंटेंट को, बल्कि उसे इन्वेस्टिगेट करना होता है। कई बार ये बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकिंग वाला काम हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारे खतरनाक लोगों से डील करना होता है, उनके अंदर की छुपी हुई बातों को निकालना होता है। और इस चैलेंजिंग जॉब के लिए कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आप में जरूर होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज कौन सी है वो क्वालिटीज जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बनाती हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है मोटिवेटेड बाय एथिक्स एंड मॉरल्स। यस, एथिक्स एंड मॉरल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होता है वो कुछ ऐसी चीजों का पर्दाफाश करता है जिनके सामने आने से तख्ते पलट सकते हैं, लोगों की बुनियाद हिल सकती है और बहुत सारे बेजुबान और मासूम लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। तो जब इतना बड़ा जिम्मा आपने उठाया है, आपकी लाइफ के ऊपर खतरा भी है और इस खतरे को जूझते हुए कई बार इंसान हार मान लेता है। तो जब तक आप एथिकली और मॉरली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, तब तक आप बहुत लंबे समय तक इस प्रोफाइल में सस्टेन नहीं कर सकते। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अटेन, दैट इज मोटिवेटेड बाय एथिक्स एंड मॉरल्स। एंड सेकेंड चीज जो आप में होनी चाहिए वो है एनालिटिकल स्किल्स, और साथ ही साथ इस एनालिसिस को करते हुए आप काफी ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए। बिकॉज जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कुछ गोरख धंधा हो रखा है, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। और साथ ही साथ एनालाइज करने के साथ ही साथ इसे आप मैनेज करके रखें, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करके रखें, ताकि एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी, जब आपको स्टोरी कंपाइल करनी है, आप उन्हें कंक्लूड करने के लिए प्रॉपरली यूज कर पाए। वरना होगा ये कि हमने ढेर सारी चीजें देख ली और जब कंपाइल करने बैठे स्टोरी, तो कहां रखा था कहां गया पता ही नहीं चलता। वेल, इसके बाद जो अगली स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो वो है ट्रस्ट वर्दिनेस। यस, ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बिना सोर्सेस के हो ही नहीं सकती। और अगर आपको किसी को एज अ सोर्स यूटिलाइज करना है, तो आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि यस, आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मुझसे जो शेयर करेंगे मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगा। और अगर कई बार सोर्सेज कहते हैं कि मुझे आप एनोनिमस रखिए, मेरी आइडेंटिटी रिवील मत कीजिए, बिकॉज मेरे जान को खतरा है, मेरे परिवार को थ्रेट्स मिल सकते हैं, या और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, तो आपका सोर्स आप पर ट्रस्ट कर पाए, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप उनका विश्वास न तोड़े। क्योंकि अगर एक बार भी आपने कुछ अपने छोटे से फायदे के लिए कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो आइडेंटिटी रिवील करो, सोर्स का नाम कोट करो, जिससे कि तुम्हें हम प्रमोशन देंगे, इससे टीआरपी बढ़ेगी। इस छोटे से फायदे के लिए आप अपने जो सोर्स है उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपको ट्रस्टवर्दीनेस बनाए रखना बहुत जरूरी है, और एल्स आगे से किसी स्टोरी के लिए इन्वेस्टिगेट करते वक्त आपको कोई भी सोर्सेस हेल्प नहीं करने वाले। उसके अलावा जो अगली चीज है वो है एम्बिशन और सेल्फ ड्रिवन मोटिव आपका। क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बिना आपके सामने तथ्य यानी फैक्ट्स सामने नहीं आते हैं, स्कैंडल्स बाहर नहीं आते, और इन सब चीजों को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी कंपटीशन आजकल मीडिया में आ चुकी है, ढेर सारे चैनल्स हैं, ढेर सारे पब्लिकेशन हाउसेस हैं, ये लोग इस मूड में नहीं होते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की कॉस्ट को ये बेयर करें। इसलिए कई सारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स फुल टाइम जॉब्स अपनी खो चुके हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ मोटिवेशन, अपने एक विल पावर की वजह से ही अपने प्रोफेशन को इख्तियार किए हुए हैं। वो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं और इंतजार करते हैं अपनी स्टोरीज के कंपाइल होकर तैयार होने का, फुली पैकेज होने का, और फिर उसे वो सेल करते हैं मीडिया हाउसेस को। एंड देन फिर
किस्मत के हवाले होती है चीजें कि आपको पैसा मिलना है या नहीं मिलना है। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का जज्बा कि आप सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको अपनी इस जर्नलिज्म की पावर का सही इस्तेमाल करना है। वेल, ऐसे ही और भी टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।